क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिए इसको। सबसे पहले इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम में जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो इसकी फॉर्मेशन है जो वो एक ब्रिज की शेप में होगी। समझो डायग्राम इस टाइप से। सपोज हमने शेयर रेजिस्टेंस मान लिया है रेजिस्टेंस का होता है। चेयरों रेजिस्टेंस को नाम दिया हमने, तो एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। P ये मान लिया रेजिस्टेंस Q, ये वाला R, दिस वन R। चेयर पॉइंट नाम दे दी, इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया A, B, C और ये पॉइंट मान लिया D पॉइंट। इनको हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ? एक सेल बैटरी के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव। सेल मान लिया E और एक लगाएंगे यहाँ पे क्लोज्ड की। इसको नाम दे दिया हमने क्लोज की केबल। तो कहने का मतलब है A और C पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट किया इसको सेल E के साथ, क्लोज की K के साथ। टोटल करंट पूरे सर्किट के अंदर हम मानते हैं I और आउटवर्ड डायरेक्शन में टोटल करंट I। B और D पॉइंट के बीच में हम इसमें ऐड करेंगे एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मानिए G का मतलब क्या है यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और एक लगाएंगे यहाँ पे टैपिंग की, इसको नाम दे देंगे K2। ये वाली क्लोज्ड की है K1 और इसको नाम देंगे टैपिंग की K2। जो मेन याद रखने वाली बात है इस टॉपिक में वो है सर्किट के अंदर चेयर रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो होना। किस तरह से पास करेंगे समझो। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टोटल करंट निकला I पॉइंट पे A पर पहुंचने के बाद P रेजिस्टेंस की सपोज हमने मान लिया टोटल करंट I1 इधर चला गया तो I डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, I1 फ्लो P एंड इधर कितना बच जाएगा I माइनस I1। और डायरेक्शन भी याद रखनी है, ठीक है, डायरेक्शन एरो। B पॉइंट पे करंट आया I1, G की ओर हमेशा करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर करंट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I और स्मॉल g से, गैल्वेनोमीटर करंट। B पॉइंट पे I1 टोटल करंट है, IG इधर चला गया तो इधर Q रेजिस्टेंस में टोटल करंट होगा I1 माइनस IG। D पॉइंट पे देखो इधर से आया करंट I माइनस I1 और इधर से IG, टोटल जुड़कर ये टोटल करंट हो जाएगा हमारा I माइनस I1 और प्लस हो जाएगा IG। देखो सी पॉइंट पर I1 दोनों करंट ऐड होंगे, I1 पॉजिटिव I1 नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। IG नेगेटिव IG पॉजिटिव, ये कैंसिल, टोटल करंट बन गया I। ये इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है। सर्किट डायग्राम करने के बाद इसके स्टेटमेंट लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लिया हमने क्या डेफिनेशन है, फोर रेजिस्टेंसेस P Q R S are arranged to form a bridge as shown in figure। जैसा कि डायग्राम बना है, चेयर और रेजिस्टेंस से एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसके साथ कनेक्ट किया हमने? बिटवीन पॉइंट्स A and C, E, cell E and E
points B and D, B and D. A galvanometer G, and a tapping key K2 is added connected. First pressing and closing on K1 first and K2 later on. If galvanometer shows no deflection, then this bridge is balanced. और इसमें एक कंडीशन है हमारी, क्या लिखेंगे, ऑन क्लोजिंग K1 फर्स्ट एंड K2 लेटर ऑन. If galvanometer shows no deflection, then the bridge is balanced. If galvanometer shows no deflection, bridge is Wheatstone bridge is balanced. Condition क्या लिखेंगे इसमें? In this case, that is जो चारों रेजिस्टेंसेस का रेशियो है P अपॉन Q इक्वल हो जाएगा R अपॉन S. यदि आपसे पेपर में सिंपल पूछते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट बताइए, तो आपको डायग्राम बनाना है और ये वाली लाइन नोट करनी है. मेन क्या है इसका फॉर्मूला? P अपॉन Q R अपॉन S इक्वल है और इनका रेशियो. इसको प्रूफ करेंगे हम किसी फॉर्मूले को देखेंगे. डायग्राम का नहीं करना है, इसको प्रूव करेंगे हम. क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड प्रूव व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. तो प्रूव करेंगे. 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूव करेंगे डायग्राम से. सबसे पहले देखो इसमें 2 लाइन लिखेंगे करंट्स के बारे में कि सर्किट के अंदर मान लिया हमने I डिग्री टोटल करंट फ्लोइंग through the bridge या through the circuit. I के मान लिया हमने टोटल करंट. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है at point A at E. जो टोटल करंट आई है वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में. I1 करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस P and I minus I1 through resistance R. Similarly, at point B पर IG current through galvanometer, IG through G, and I1 minus IG through resistance Q. Similarly, at point D point से क्या फ्लो होगा? करंट, टोटल जो करंट है I माइनस I1 प्लस IG. ये किधर डायरेक्शन में जा रहा है? ये जा रहा है रेजिस्टेंस SQ. फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस S. और ध्यान देने वाली बात है, टोटल करंट I A पॉइंट से और निकलेगा इस सर्किट से फ्लो होने के बाद टोटल करंट C पॉइंट से I. तब हम कहेंगे कि हमारा जो ब्रिज है वो क्या है? बैलेंस है. अब हम सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट रूल पढ़ा है हमने. किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या होता है कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर एक पॉइंट पर जो करंट का टोटल समय दैट इज इक्वल टू 0. किरचॉफ्स सेकंड रूल क्या पढ़ा हमने कि सिग्मा E प्लस सिग्मा IR इज इक्वल टू 0. तो इसमें हम 2 सर्किट हमारे अंदर लूप है, पहले वाला A एंड सेकंड E. दोनों में अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स सेकंड रूल. लिखेंगे एक लाइन. नेक्स्ट स्टेप में अप्लाइंग
किरचॉफ्स साइंटिस्ट का नाम है, इसके दो नियम। सेकंड रूल इन क्लोज्ड सर्किट, पहले वाले को क्या नाम देंगे इस टाइप से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए बी डी ए वी गेट। ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है उसमें ध्यान देने बात है करंट का साइन कन्वेंशन, कि करंट को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेते हैं। पॉजिटिव कब लेंगे यदि करंट का फ्लो रेजिस्टेंस या सेम डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन या अलोंग द डायरेक्शन पॉजिटिव, और यदि अपोजिट डायरेक्शन है तब लेंगे नेगेटिव। सेकंड रूल अप्लाई करेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट टोटल सम करके चले जाएंगे और वो जीरो के इक्वल है। क्या हो जाएगा, I1 सेम डायरेक्शन में है तो I1 P। नेक्स्ट है देखिए ये सेम डायरेक्शन है अलोंग डायरेक्शन तो IG G। G भी क्या है, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर प्लस IG G। इस बार इस टाइप से अप्लाई कर रहे हैं, इधर से देखो अब ये अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन तो सिंबल लगाएंगे नेगेटिव। करंट है I-I1 और रेजिस्टेंस है R, और इनका टोटल सम किसके बराबर है, 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में जो क्लोज सर्किट में हमने किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया है, इसमें जो कैपिटल G है वो क्या है, G क्या है ऊपर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। G इज द resistance of गैल्वेनोमीटर। सेम इसी टाइप से हम किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे इस वाले सर्किट में। अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल इन क्लोज्ड सर्किट। इस वाले को क्या नाम देते हैं, बी सी डी बी। वी गेट क्या आएगा रिजल्ट, देखो सेम डायरेक्शन में तो करंट है हमारा I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है दैट इज Q। इधर से डायरेक्शन अपोजिट है तो सिंबल लगाएंगे माइनस, और करंट है हमारा I माइनस I1 प्लस IG और रेजिस्टेंस है S। इधर से देखो ये भी अपोजिट डायरेक्शन, करंट IG और रेजिस्टेंस और टोटल सम किसके बराबर है, 0 के इक्वल। दोनों सर्किट में अप्लाई कर दिया दूसरा नियम किरचॉफ्स। पहली इक्वेशन बनी हमारी और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। थोड़ा सा और है इसको भी समझिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है इसमें हम जो गैल्वेनोमीटर करंट है IG इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट है हमारी कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, वही है। एक लाइन लिख लेंगे इफ गैल्वेनोमीटर शोज no deflection then bridge is balanced। bridge balance का मतलब so putting IG is equal to 0। bridge balance का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो IG की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस में। इन बोथ इक्वेशंस first and equation number second result becomes, रखिए IG की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये स्टेट तो 0 हो जाएगा, ये सेम फर्स्ट इक्वेशन से तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 P, ये वाला 0 हो गया, 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे 0। इधर से देखो ये सेम है माइनस I माइनस I1 इनटू में R।
इसको इक्वल है 0 इसको वाले स्टेप को जब बराबर से इधर ले जाएंगे, इधर नेगेटिव इधर हो जाएगा पॉजिटिव, और I1P बराबर हो जाएगा +1 I माइनस I1 इनटू में, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर तीसरी वाली थर्ड इक्वेशन। और देखिए अब की बार तो हमने I इक्वल 0 पुट किए इक्वेशन फर्स्ट में, तो आई थर्ड इक्वेशन। अब की बार सेकंड में रखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड I इक्वल 0 रखेंगे तो ये स्टेप 0 सिर्फ बचेगा I1Q। आगे देखिए ये स्टेप 0 सिर्फ ये बचेगा माइनस I माइनस I1 और सिर्फ बचेगा इनटू में S। ये स्टेप 0 हो जाएगा 0 रखेंगे दैट इज 0 बराबर। इस वाले को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इनटू में S। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। हमें प्रूव क्या करना है, हम प्रूव कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जिसका फॉर्मूला था P/Q बराबर था R/S। नेक्स्ट स्टेप में थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से बाहर करके डिवाइड लिख दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड बाय इक्वेशन नंबर फोर्थ वी गेट क्या हो जाएगा रिजल्ट, LHS साइड को LHS से डिवाइड देंगे, RHS को RHS से, I1P अपॉन में I1Q बराबर ये वैल्यू है I माइनस I1 अपॉन में I माइनस I1 इनटू में SQ। I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, रिजल्ट क्या बच गया हमारा वही P/Q इक्वल टू R/S। इसको मैंने फिफ्थ इक्वेशन ये ही प्रूव करना था हमें P/Q बराबर R/S। ये लिख देंगे दिस प्रूव्स या दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। Question था state and prove व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिखी हमने, फिर इसका प्रूफ था। ये आपका 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम अच्छी तरह आना चाहिए। अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह समझ लीजिए।